करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दुर्गापुर में कांग्रेस समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन। दुर्गापुर के बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्लॉग बैंक के कार्यरत 147 मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ सेंट्रल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की गण कन्वेंशन। भाजपा मंडल 2 की ओर से कृषि बिल के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर आसनसोल न्यायालय क्षेत्र में मौन व्रत कर धरना प्रदर्शन। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों की तबीयत खराब। अब खबरें विस्तार से। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता की मौत के बाद देश भर के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार कांग्रेस समर्थकों द्वारा शहर के स्टील टाउनशिप के हर्षवर्धन रोड इलाके में अंबेडकर की मूर्ति के समीप पर धरना प्रदर्शन किया गया। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता की मौत के बाद देश भर के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से इलाके में विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी तरह से प्रदर्शन कर यूपी सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारी युवती को तुरंत न्याय दिलाने की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार कांग्रेस समर्थकों द्वारा शहर के स्टील टाउनशिप के हर्षवर्धन रोड इलाके में अंबेडकर की मूर्ति के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एमआईसी के सदस्य और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेश चक्रवर्ती, पीसीसी सदस्य श्री सुदेव राय, पूरब बैनर्जी, रोबिन गांगुली, सौमेन भावरी और अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि यूपी सरकार अहंकार में चूर है। योगी राज्य में आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, फिर भी योगी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। वहीं इसी दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण राय के अगुवाई में चंडीदास में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। गत कয়েকদিন आगे उत्तर प्रदेशेर हाथरसे दलित अल्पबयसी महिलार ऊपर मेয়ের উপর যেভাবে সেখানে তাকে ধর্ষণ করে তার জিভ কেটে দিয়ে তার মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ঘটনায় उत्तर प्रदेशेर सरकार दीर्घदिन নীরব ছিল। পরবর্তীকালে মেয়েটি মারা যায় এবং এই ঘটনাকে নিয়েও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার। রাতের অন্ধকারে তার পরিবার থেকে তাকে বঞ্চিত করে সেই মহিলাকে রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরিবারকে তার পাশে আসতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে তার পরিবারকে তালাবন্ধ করে রেখে দিতে, যাতে সেখানে মিডিয়া, বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতৃত্ব, সমাজসেবী সংগঠন তারা যেন তার সাথে দেখা করতে না পারে, তাদের বক্তব্যকে ভারতবর্ষের কাছে তুলে ধরতে না পারে, তাদের কণ্ঠকে রোধ করার চেষ্টা চলেছে। আমরা মনে করেছি সংবিধানকে আজকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা চলছে ভারতবর্ষ জুড়ে, উত্তরপ্রদেশ জুড়ে। তাই আমরা সংবিধানের যিনি রচয়িতা ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর, আমরা তার মূর্তির পাদদেশে আজকে এই সত্যাগ্রহ অবস্থান করছি। এবং শুধু এখানে নয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কংগ্রেসের কর্মীরা যে যেখানে পেরেছে আজকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সত্যাগ্রহ অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা মোটামুটি 1.5-2 ঘন্টা আজকে প্রতীকী অবস্থান করব। পরবর্তীকালে আমাদের লড়াই আন্দোলন আরও দীর্ঘায়িত করার কর্মসূচি। আপনার নাম? देवेश चक्रवर्ती, प्राक्तन जिला सभापति, आईसीसी सदस्य। दुर्गापुर से नमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के ओल्ड कोर्ट, कागा रोड, गोपाल मार्ट, मूचीपड़ा इलाके में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है।
रास्ते की मरम्मत के लिए इलाके के पार्षद तथा एमआईसी धर्मेंद्र यादव ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट अधिकारी को लिखित शिकायत दी थी, मगर उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके प्रतिवाद में सोमवार 2 नंबर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से ओल्ड कोर्ट के समक्ष मंच बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर के ओल्ड कोर्ट कादा रोड गोपाल मठ मूचीपाड़ा इलाके में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है। रास्ते में कई गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा पड़ा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है। इसी को लेकर इलाके के पार्षद तथा एमआईसी धर्मेंद्र यादव ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट अधिकारी को लिखित शिकायत की थी। उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके प्रतिवाद में 2 नंबर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से ओल्ड कोर्ट के समक्ष मंच बनाकर गण अवस्थान विरोध प्रदर्शन जताया गया और रास्ते में जो गड्ढे थे उन गड्ढों पर मछली छोड़कर विरोध प्रदर्शन जताया गया। इस मौके पर उपस्थित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के युवा अध्यक्ष रुपेश यादव, एमआईसी हेल्थ राखी तिवारी, पार्षद रविंद्र राम, मानस राय, असीमा चक्रवर्ती, सभी वार्ड के युवा तृणमूल के अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। और हम लोग और इसी भूमि से सुश्री ममता बनर्जी जी हैं, जिन्होंने 26 वर्षों तक 26 दिन तक अनशन किया था। एक लाल सरकार के विरुद्ध में गांधी जी ने अनशन किया था घोड़ों के विरुद्ध। आज हमें इन संघी और भाजपाइयों के विरुद्ध लड़ना होगा, अनशन करना होगा, ताकि हमारे जो लोगों के अधिकार है, जनता के जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान ने दिया है, आज उसी संविधान का एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन चुका है, लेकिन वही चाय वाला का बेटा आज गरीब के बेटी को नहीं देख रहा है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के साथ साथ आपने बेटियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया है, बेटियों का चीरहरण हो जा रहा है। आप एमपी में देखे, झारखंड में देखे किस तरह से यह बर्ताव चल रहा है बेटियों के साथ। अगर बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में माँ बेटियां पैदा करने से डरेंगी। माँ जिस प्रकार बेटियों को तड़पते हुए मरते देखती है, अगर बेटियां ही नहीं रही तो आप बहू कहां से लाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जागरूक हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, सभी जगह आप लोग आंदोलन छेड़ दें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में हम जितने एक्टिव रहेंगे, जनता को अपनी बात। आज के हमारे नेशनल हाईवे सार्विस रोड बेहाल अवस्थाते আছে। बेहाल अवस्था এই কারণে আজকে যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তিনি যখন 2014 সালে এসেছিলেন দেশে अच्छे দিনের কথা বলে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সার্ভিস রোডগুলো একসময় খুবই ভালো ছিল। সেই সার্ভিস রোডগুলো পুকুরে পরিণত হয়েছে। আমরা মাছ ছেড়ে আপনাদের সামনে দেখালাম কিছু হাঁটু অবধি জল আছে, সেইখানে মাছ চাষ হতে পারে, মানুষ গাড়ি নিয়ে চলতে পারে না। আজকে আমাদের এই এলাকা থেকে নির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টি সাংসদ আছেন, তার পাশে যে আসানসোল লোকসভা আছে সেইখানেও নির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টি সাংসদ আছেন, আর তিনি মন্ত্রীও আছেন কেন্দ্র সরকারে, কিন্তু তারাও এই এলাকার মানুষ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে গেছেন। নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু এই এলাকার হাল অবস্থা কিন্তু নিজের সরকারদেরকে জানেনি। যদি জানিয়েছেন তারপরেও কিন্তু আমাদের এই সার্ভিস রোডগুলো হাল দেখছেন। যত লোক করোনাতে মারা যায়নি তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি লোক এই রোড অ্যাক্সিডেন্টে পার ডে মারা যাচ্ছে। তাই আমরা এই আন্দোলন আজকে সাংকেতিক আন্দোলন করেছি। আমাদের শুধুমাত্র এই দুর্গাপুরের সার্ভিস রোডে নয়, গোটা জেলা জুড়ে আমাদের আন্দোলন চলছে লাগাতার। বিগত দিন আমার কাকসা ব্লকে হয়েছে, আগামী দিন অন্ডাল থেকে শুরু করে আসানসোল অবধি হবে। তাতেও যদি না মানে আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা টোলে দাঁড়িয়ে আমরা টোল ফ্রি রোড করে দিব সেই দিনকে আইন ভঙ্গ করে। কতক্ষণ এই বিক্ষোভ সমাবেশ চলবে? আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ যেহেতু আমাদের সাংকেতিক বিক্ষোভ সমাবেশ ছিল, সেই সাংকেতিক সমাবেশ। दुर्गापुर से नमाया दास की रिपोर्ट, पीवी। दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्लॉग बैंक में कार्यरत 147 ठेका मजदूरों के लॉकडाउन की शुरुआत से ही यानी 22 मार्च से वे लोग बेरोजगार हैं।
जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। इसी प्रतिवाद में और काम मांगने को लेकर सोमवार सुबह दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के समक्ष सीपीएम, कांग्रेस तथा आईएनटीटीयूसी एक साथ मिलकर स्लॉग बैंक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। সমাজ থেকে স্ল্যাগ ব্যাংক শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। সমাজ থেকে স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। সমাজ থেকে স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই ভুয়া প্রতিশ্রুতি মানছি না, এই ম্যানেজমেন্টের ভুয়া প্রতিশ্রুতি মানছি না, এই ম্যানেজমেন্টের ভুয়া প্রতিশ্রুতি মানছি না, এই ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই 6 মাস থেকে স্ল্যাগ ব্যাংক শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই মন্ত্রী মশাই বলে দেওয়ার সত্ত্বেও হচ্ছে স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়নের লিডারশিপ বলে দেওয়ার সত্ত্বেও হচ্ছে স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকরা গেটের বাইরে কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই সেন্ট্রাল সিআইটিউ নেতা চিঠি দেওয়ার সত্ত্বেও হচ্ছে স্ল্যাগ ব্যাংকের শ্রমিকদের গেটের বাইরে করা হলো কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। এই পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলছে। স্ল্যাগ ব্যাংক শ্রমিকের দাবি নামা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলছে। স্ল্যাগ ব্যাংক শ্রমিকের দাবি নামা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলছে। স্ল্যাগ ব্যাংকের কিছু শ্রমিকের হচ্ছে বেতন হলো না কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। স্ল্যাগ ব্যাংক কিছু শ্রমিকের হচ্ছে ফুল এন্ড ফাইনাল হলো না কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। স্ল্যাগ ব্যাংক কিছু শ্রমিকরা ইএলআর টাকা পেল না কেন ম্যানেজমেন্ট জবাব দাও। ম্যানেজমেন্ট জবাব তোমায় দিতে হবে। ম্যানেজমেন্ট জবাব তোমায় দিতে হবে। এই ম্যানেজমেন্ট জবাব তোমায় দিতে হবে। লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, लड़ाई 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 7:30 बजे हम लोग के आज जो साथी लोग जो अलग आए हुए हैं, सब कोई को आवेदन करूंगा कि आप लोग सही समय पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और भी सभी ट्रेड यूनियन के नेतृत्व एवं ऐसा सभी ट्रेड यूनियन के जो सदस्यगण हैं उनको भी आवेदन करूंगा कि कल से 7:30 बजे इस कर्मसूची में आप लोग भी शामिल हो और ये कर्मसूची को और ये आंदोलन को एक रूपरेखा। आप लोग सब ये गेट के सामने क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? আমরা আজকে বিরোধ প্রদর্শন করছি। আমাদের যারা স্ল্যাগ ব্যাংকের ঠিকাদার শ্রমিক মোট 800 শ্রমিক ছিল, তার মধ্যে থেকে কমতে কমতে এখন মাত্র 147 জন ঠিকাদার শ্রমিক আছে যারা নোটিফাইড এলাকার লোক, যাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছিল 2009 সালে সমস্ত শ্রমিককে ধাপে ধাপে স্থায়ীকরণ করা হবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট সেই স্থায়ীকরণের চুক্তিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এখন আমাদের বর্তমানে ঠিকাদার শ্রমিকের কাজ পর্যন্ত নেই। এই কোভিড-19 সিচুয়েশানে এই সুযোগ নিয়ে ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে গেটের বাইরে করে দিয়েছে এবং আমাদের কাজ যাতে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় সেই সুযোগ ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করেছে। আপনারা কোন সংগঠনের থেকে আপনারা এই আন্দোলন করছেন? আমরা এখানে আন্দোলন করছি, এখানে এআইটিউসি আছে, সিআইটিউ আছে, আইএনটিউসি আছে, আইএনটিটিউসি আছে, বিএমএস এর সমর্থন আছে, এইচএমএস এর সমর্থন আছে। আমরা এই সমর্থনে সমস্ত নেতৃত্বের কাছে গিয়েছি। আপনারা যে কাজ করেন যে জায়গায় কতজন শ্রমিক এখানে? এখানে মোট 147 জন শ্রমিক আছেন। তার সঙ্গে যেই শ্রমিকদের পয়সা মেরে কোম্পানি পালিয়ে গিয়েছে সেই কোরগ্রামের শ্রমিক আছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা ইমিডিয়েটলি 11.5 মাসের চুক্তি যাতে বহাল হয়, 11.5 মাসের রিডিপ্লয়মেন্ট দাবি করছে। এই দাবিতেই তার সমর্থনেই আজকে আমাদের এই পথসভা। আপনার নাম? আমার নাম অপূর্ব চৌধুরী। আমি স্ল্যাগ ব্যাংক ঠিকাদার শ্রমিক একজন, যা ছাঁটাই হয়ে বসে আছি। दुर्गापुर से नमाया दास की रिपोर्ट, पीवी। बीते दिनों कोल इंडिया और सिंगरेनी कंपनी के तमाम क्षेत्र में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया था। उसी मांग पत्र के समर्थन में सोमवार ईसिल कुरुतोड़िया क्षेत्र के बांसरा कोलियरी में सेंट्रल ट्रेड यूनियन कन्वेंशन के माध्यम से उन मांगों पर चर्चा की गई।
देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया तथा उनकी अनुषंगी कंपनी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी के मजदूरों के भारी विरोध के बावजूद यह सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है तथा देश के कोयला मजदूरों के तमाम पब्लिक सेक्टरों के मजदूरों के साथ साथ किसानों को काफी विरोध के बावजूद कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के कारण काफी रोष व्याप्त है, जिसके खिलाफ देश के सरकारी संस्थानों के केंद्रीय ट्रेड यूनियन C2, एटक, HMS, BMS, इंटक द्वारा वर्चुअल मीटिंग बीते 21 सितंबर 2020 को की गई थी, जिसके तहत 30 सितंबर कोल इंडिया और सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी के तमाम क्षेत्र में 12 दफा मांग पत्र सौंपा गया था। उसी मांग पत्र के समर्थन में सोमवार ईसीएल कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसरा कोयलरी में सेंट्रल ट्रेड यूनियन कन्वेंशन के माध्यम से उन मांगों पर चर्चा कर यह संदेश दिया गया कि आगामी 8 अक्टूबर भारतवर्ष के तमाम कोयलरियों के पीटों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और अगर भारत सरकार द्वारा फिर भी श्रमिकों और किसानों के हितैषी कानूनों में बदलाव को वापस नहीं लिया जाता तथा हमारी मांग पत्र में दी गई तमाम मांगों को नहीं माना जाता तो किसानों और मजदूरों को बृहत्तर आंदोलन के तहत आगामी 26 नवंबर को तमाम पब्लिक सेक्टर के मजदूरों के साथ साथ किसानों को लेकर पूरे देश को स्तब्ध करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस सभा के संचालक C2 के किशोर घटक थे, जबकि सभा में C2 की तरफ से GK श्रीवास्तव ने वक्तव्य रखा। एटक की तरफ से RC सिंह और HMS की तरफ से SK पांडे, जबकि BMS की तरफ से धनंजय पांडे सभा में मौजूद थे। एरिया JCB सदस्य C2 के कलीमुद्दीन अंसारी और एटक के अमर सिंह द्वारा इस सभा का संयोजक किया गया। तुमको आधा पैसा देना पड़ेगा, पूरा पैसा तुमको नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे ये जो कमर्शियल माइनिंग है, इसके जो लोग हैं, जो लोग कोयला खदान चलाएंगे, वो जो है स्लॉटर माइनिंग करेंगे। कहने का मतलब होता है अवैज्ञानिक खनन करेंगे। आपके कुनुस्तोड़िया एरिया में बहुत सी इलीगल माइन चलती है। कैसे चलती है? इलीगल माइन जो चल रही है उसका क्या नतीजा हो रहा है? आपके सामने है। आपके सामने झरिया की आग और रानीगंज की आग आपके सामने है। यहां का भू धसान आपके सामने है। अवैज्ञानिक खनन का यही जो है नतीजा निकलता है और उसी खनन की तरफ, उसी अवैज्ञानिक खनन की तरफ यह सरकार जो है इन कंपनियों को ले जा रही है। इन कंपनियों को उसने अप्रत्यक्ष रूप में कह दिया है कि तुम जैसे चाहो वैसे तुम खनन कर सकते हो। तीसरी चीज क्या आती है? हम जब कोयला खदान को जब हम चलाना शुरू करते हैं, जब कोयला खदान के लिए हम परमिशन लेते हैं, तो उस समय जो है हमको परिवेश दफ्तर से, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से हमको जो है हमको आज्ञा लेनी पड़ती है, हमको परमिशन लेना पड़ता है। सरकार ने कहा एक इन्वायरमेंटल असेसमेंट एक्ट बोल करके एक कानून है, जिस कानून में जो है इन्होंने रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। भाजपा मंडल 2 की ओर से कृषि बिल के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी ने विरोधी दल के खिलाफ आवाज उठाई। भाजपा अंडाल मंडल 2 की ओर से कृषि बिल के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई, जो अंडाल मोड़ डायमंड अस्पताल के पास से शुरू हुई और अंडाल बाजार होते हुए अंडाल पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास पहुंचकर सभा का आयोजन कर संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जब किसानों के हित के लिए कुछ कर रही है तो विरोधी लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य विपक्ष की पार्टी, वे सभी इस ऐतिहासिक बिल के विरोध में उतर आए हैं। इस रैली को सफल बनाने में राजू बैनर्जी, पश्चिम बंगाल वाइस प्रेसिडेंट लखन गोराई, जिला सभापति कृष्णेंदु मुखर्जी, बाप्पा बैनर्जी, युवा मोर्चा के सभापति रवीना खातून आदि मौजूद रहे। বন্ধু কয়েকদিন ধরে আমাদের মিটিং হচ্ছে, যেখানে মিটিং করছি তৃণমূল কংগ্রেস তার পুলিশকে লাগিয়ে দিয়েছে। মিটিং করতে গেলে, মিছিল করতে গেলে আমাদের আটকানো হচ্ছে, মিটিং করতে হচ্ছে না, আমাদের বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করছে, বাংলায় সন্ত্রাস করছে তৃণমূল কংগ্রেস, পুলিশকে দিয়ে আমাদের লড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশকে বলতে চাই
যেভাবে রানীগঞ্জ এলাকায় কয়লা চলছে, বালি চলছে, সেখানে পাহাড়ি, সেখানে একটা লড়াই চলছে, কয়লা চলছে, লোহা চলছে, লুট হচ্ছে, সেখানে না তাকিয়ে বিজেপি কর্মী রাখতে হওয়ার চেষ্টা করছে। মনে রাখুন, মাত্র 7 মাস বাকি, যে পুলিশ অফিসাররা আমাদের কর্মীদেরকে হেরাস্ত করছেন, মিথ্যা কেস দিচ্ছেন, আমরা নাম লিপিবদ্ধ করছি। সময় মতো বুঝতে পারবেন বিজেপি পেছনে কত ভয়ঙ্কর আগামী দিনে হবে। তাই আমি আমার বক্তব্য নির্ধারিত করবো না। আমাদের মনে রাখতে হবে কর্মীদেরকে যেভাবে কৃষি বিলের বিরোধিতা করছে, মানুষকে ঘুম রাখছে, বাড়ি বাড়ি যান, লিফলেট নিয়ে যান, আরো মিছিল, আরো মিটিং, কীর্তন করুন, মানুষকে সাথে নিয়ে আমাদের কাজকে এগিয়ে চলুন। এই কথা বলে তোমাকে আহ্বান জানিয়ে শেষ করলাম। বন্দে মাতরম, আর মাতা জয় হোক। বর্তমানে কৃষকরা গরিব না, কাটোয়ার কৃষকরা গরিব না, কুচবিহারের কৃষকরা গরিব না, তাহলে আপনারা প্রশ্ন করুন। আজকে ঝাড়খণ্ডের গরিব কৃষকটা 6,000 টাকা পাবে, আজকে আসামের গরিব কৃষকটা 6,000 টাকা পাবে, উত্তরপ্রদেশের গরিব কৃষকটা 6,000 টাকা পাবে, ত্রিপুরার গরিব কৃষকটা 6,000 টাকা পাবে, মধ্যপ্রদেশের গরিব কৃষকটা 6,000 টাকা পাবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের গরিব কৃষকটা কেন 6,000 টাকা পাবে না? আজকে মমতা ব্যানার্জিকে জবাব দিতে হবে। নাকামি করছে, নাটক করছে। কিসের নাটক? না খাই 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 কাটমানি খাই। মোদিজিকে চিঠি লিখি কি না, মোদিজি আমরা কৃষক সম্মান নিধি দেব, আপনার কোনো চিন্তা নেই, আপনার টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে দিন। বারে ভাইপা দিদির কি আবদার, আসলে পিসির আবদার, এটা বুঝেছেন তো? পিসির আবদার, আমাকে টাকাটা দিন আমার অ্যাকাউন্টে। আর মোদিজি হলো বোকা আছে, ওই টাকাটা পিসির অ্যাকাউন্টে আসবে আর পিসি ওই অ্যাকাউন্টটা ভাইপোর কাছে ট্রান্সফার করে দেবে। এ করতে পারে না বন্ধু। আর তাই আমাদের অমিত শাহজি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে মমতা ব্যানার্জি, আপনার যদি হিম্মত থাকে, আপনি যদি গরিব বিরোধী কৃষক হন, তাহলে শনিবার আপনি কৃষকদের লিস্ট দিন, সোমবার দিন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা ঢুকিয়ে দেবো। अंडा से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हाथरस कांड में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस और समानांतर जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल न्यायालय क्षेत्र के घड़ी घर के समीप गांधी जी की मूर्ति के पास मौन व्रत पालन कर धरना प्रदर्शन किया गया। हाथरस कांड में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है। कहीं जुलूस तो कहीं सभा तो कहीं मौन व्रत पालन कर इस घटना का विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के निर्देश पर पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस और समानांतर जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान आसनसोल न्यायालय क्षेत्र के घड़ी घर के समीप गांधी जी की मूर्ति के पास मौन व्रत पालन कर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी प्रदर्शनकारी अपने मुंह पर काला पट्टी बांध रखे थे। इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सौविक मुखर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जिन दरिंदों ने अत्याचार किया है, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। मौके पर सौविक मुखर्जी, प्रसन्नजीत पैतुंडी, ताप्ती मुखर्जी, गौरव राय, बावन लायक आदि उपस्थित थे। এবং আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে যে হাথরাস কাণ্ডতে যেই আমাদের মনীষা, আমাদের বোন, যে অত্যাচার করে তাকে মারা হয়েছে, সে মারা গেছে, এবং তার বডি বিনা ঘরের পারমিশনে তাকে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে মৌন প্রতিবাদে আমরা আজকে এই অবস্থানে বসেছি। কারণ আজকে যদি আমরা আওয়াজ না করি, কালকে হয়তো আমাদের ঘরের মেয়েদেরও হতে পারে, আমার নিজের বোনের সাথেও হতে পারে, আর আপনার মেয়ের সাথেও হতে পারে। তাই আমরা আজকে সর্বভারতীয় স্তরে এই প্রোটেস্ট, साइलेंट प्रोटेस्ट আমরা রেখেছি। प्रदर्शनी के लिए बैठे हुए हैं गाड़ी के नीचे में।
आज हम लोग का पूरे प्रदेश से आदित्य चौधरी का आदेश पर हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है रेप और किसान विरोधी बिल के खिलाफ, उस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हमारा ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक इस देश का सोया हुआ नागरिक अगर जब तक जागेगा नहीं और बीजेपी के खिलाफ जब तक डंका नहीं बजाएगा तब तक कांग्रेस का ये प्रयास, ये लड़ाई कंटिन्यू चालू रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम शाहिद परवेज, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी। আজ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে এবং আমাদের প্রিয় সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর আদেশে আমরা হাতরাস পীড়িতার উপরে যে বর্বরতা হয়েছে এবং তারপরে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের দ্বারা তার পরিবারের সাথে এবং তার মৃতদেহের সাথে যেরকম দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা এর প্রতিবাদে আজকে মৌন অবস্থান বিক্ষোভ করছি। যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস, মাইনরিটি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এখানে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। এইটা আমাদের মৌন প্রতিবাদ। আমরা দেশের মানুষকে অবগত করতে চাই যে 2012 সালের ডিসেম্বর মাসে নির্ভয়া কাণ্ডর পর যে উত্তাল ভারতবর্ষ হয়েছিল, তারপর থেকে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষে 2,47,000-এর বেশি ধর্ষণের মতো নিকৃষ্টতম ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা যখন উঠেছিলাম নির্ভয়া ঘটনায়, আমরা এখন শুয়ে আছি, মানুষ শুয়ে পড়েছে। আমরা মানুষকে সজাগ করতে এসেছি, মানুষের দরজায় এসেছি। গতকালকেও দেখেছেন উত্তরপ্রদেশে একজন বিজেপি প্রাক্তন এমএলএ তার বাড়িতে উচ্চ বর্ণের মানুষদেরকে নিয়ে মিটিং বসিয়ে কিভাবে, আজকে আনন্দবাজারের মতো খবরে বেরিয়েছে যে কিভাবে ধমকি দিচ্ছে সেই পরিবারকে, কিভাবে দেখাচ্ছে যে কি করে নেবে কেউ এলে এখানে। এবং আমাদের নেতাদের প্রতি, আমাদের রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং অধীর চৌধুরীদের উপরে যেভাবে হেনস্থা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে মৌন অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আসানসোলবাসীকে এবং সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আমরা সজাগ করতে। আপনার পরিচয়? আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, জেলা কাंग्रेस কমিটির কার্যকরী সভাপতি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बारजोड़ा कामस्वती कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के काम करने वाले मजदूर जो कि बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके तहत सोमवार 12 श्रमिकों के बीमार पड़ने पर उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, उनका ये कहना है। बड़जोड़ा कांगस्वती कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल में काम करने वाले मजदूर जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें सलाइन दी जा रही है। 6वें वेतन आयोग के इशारे पर 1 सितंबर से बड़जोड़ा कांगस्वती सहकारी स्पिनिंग मिल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस स्थिति में उत्तेजित कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है, जहां यह देखा गया कि 12 श्रमिक जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, वे लोग अस्वस्थ हो चुके हैं एवं इस क्रम में उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा है। चिकित्सकों ने अस्वस्थ श्रमिकों को अपने पर्यवेक्षण में रखा है। इस विषय में जानकारी देते हुए अनशन कर रहे श्रमिक विजय दास ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती तब तक यह अनशन चलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अस्पताल मैनेजमेंट प्रबंधन का सहयोग नहीं मिलने की वजह से बाध्य होकर हम लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर अस्वस्थ रोगियों की चिकित्सा की है।
আমাদের এক মাস ধরে অবস্থান চলছিল, তারপরে বিগত 1 তারিখ থেকে আমাদের অনশন শুরু হয়েছে এবং আমাদের দাবি ছিল অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ এবং আমাদের 6 পে কমিশন, এই আমাদের দাবি ছিল। আপনারা যে এতদিন ধরে অনশন করছেন, আর প্রশাসনের তরফ থেকে কি কোনো সহযোগিতা আপনাদেরকে এসেছে এখনো পর্যন্ত? আমাদের কাছ থেকে কোনো প্রশাসনিক সহযোগিতা আমাদের কাছে আসে না। আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমাদেরকে 3 বছর আগে দিদি আমাদেরকে এই পে কমিশনের আয়ত্তে নিয়ে যাবে বলেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন এবং দিদি যে আমাদেরকে দিবে সে আস্থাও আমরা রেখেছি এবং আমরা একই ছাতার তলে একই ডিপার্টমেন্ট, আমাদের কল্যাণী, রায়গঞ্জ স্পিনিং মিল এবং তাম্রলিপ্ত এবং কংসাবতী, এই যে আমরা 6টা স্পিনিং মিল আছি একই ডিপার্টমেন্টের। হ্যাঁ, তো ওরা 3 জন দুটো মিলে কল্যাণী রায়গঞ্জ ওদের প্রোডাকশন হয় না, ওরা পে কমিশনে ঢুকে গিয়েছে, কিন্তু কংসাবতী যথার্থ প্রোডাকশন আছে, আমাদেরকে ওঠানো হচ্ছে না এবং দিদির প্রতি আমাদের আস্থা আছে যে আমাদেরকে এটা নিয়ে যাবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার খুব শারীরিক অসুস্থতা। আপনার নাম? আমার নাম নবকুমার মাঝি, আমি স্থায়ী কর্মী। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने दुर्गा पूजा कमेटियों द्वारा दुर्गा पूजा के लिए ऑनलाइन आवेदन को लेकर तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूजा कमेटियों तथा पूजा दर्शनार्थियों के लिए जारी किए गए गाइडलाइन के लिए asanadpc.org नामक एक नई वेबसाइट लॉन्च की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने दुर्गा पूजा कमेटियों द्वारा दुर्गा पूजा के लिए ऑनलाइन आवेदन को लेकर तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूजा कमेटियों तथा पूजा दर्शनार्थियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए सोमवार एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कमिश्नर ने पूजा आवेदन के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने पत्रकारों के साथ बैठक के दौरान पूजा कमेटियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए asanadpc.org नामक एक वेबसाइट का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट को डाउनलोड कर पूजा कमेटियां आसानी से पूजा को लेकर अपना आवेदन जमा कर सकती है। यह पद्धति इतनी आसान है कि इसे आसानी से मोबाइल द्वारा डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है। পারিবারিক পুজো, সেই সব পারিবারিক পুজো তো আসানসোল অনেক পুজো আছে যেগুলোতে বিশেষ বিশেষ দিনে অনেক ভিড় হয়। হ্যাঁ, তো সেই সব ক্ষেত্রে আমি যে আপনাকে বললাম কি থানা লেভেলে যে মিটিংগুলি হচ্ছে তার মধ্যে এই পুজো কমিটি তার বিশেষ দিনগুলি আমাদেরকে বলে দিচ্ছে। তো যেরকম রিকোয়ারমেন্টটা হবে সেভাবে আমরা পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে অ্যাকোমোডেট করব। আমরা এনশোর করব যেখানে বেশি জামায়াত হচ্ছে সেসব জায়গা আমাদের পুলিশ থাকবে, আমাদের প্রচুর সিভিক ভলেন্টিয়ার আছে। এইবারেও আমরা কিছু এনসিসি বয়েজও পাবো, তাদেরকে ডিপ্লয়মেন্ট করে আমরা এনশোর করবো যেন ট্রাফিক নিয়ে পুলিশ নিয়ে কোথাও কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের সবথেকে বড় উৎসব, জাতীয় উৎসব, যেন সবাই ভালো করে সেলিব্রেট করতে পারে, সব অ্যারেঞ্জমেন্টগুলি আমরা এনশোর করব। অনুষ্ঠান করা যাবে, তো আপনারা বলছেন এই ক্ষেত্রে সেই মানে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, এটা কি শুধু আসানসোল? আমি বললাম কি আমরা রিকোয়েস্ট করেছি কোনো কালচারাল প্রোগ্রামটা না করতে। আমরা দেখে নিচ্ছি যদি এরকম কোনো নির্দেশটা আসে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করে, পাবলিক ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখে নিতে পারব। সেটার লিস্ট আমরা ফাইনালি এখন অবধি পাইনি, পেলে আমরা জানিয়ে দেব।
हाँ, टोल फ्री नंबर हम लोगों के ऑलरेडी हैं। अभया ऐप हम लोगों का पहले से ही है। ड्रग को लेके हमने हेल्पलाइन नंबर बीच में चालू किया था, और बाकी हमारा 100 डायल इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो कोई प्रॉब्लम होने से पब्लिक हम लोगों से बात कर सकता है डेफिनेटली। इसीलिए मैंने बोला कि पूजा के लिए एक बड़ा पुलिस अरेंजमेंट किया जा रहा है बड़े बड़े पंडालों के पास में। इसके अलावा ट्रैफिक अरेंजमेंट को और बढ़ाया जा रहा है, नो एंट्री अरेंजमेंट को बढ़ाया जा रहा है, एंड ऐसी सब जगहों पर जहाँ पर भीड़ जमा हो सकती है विशेष पुलिस लेवले মিটিংয়ে চলছে। আমাদের ইন্সপেকশনগুলিও ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। ওদেরকে আমরা গাইড করছি কিভাবে আলাদা করে এন্ট্রি এক্সিটটা রাখা যায়। এইবারে পুজোতে মাস্ক অ্যান্ড স্যানিটাইজার কম্পালসারি রাখবে। পুজো কমিটির কাছ থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি টু হ্যাভ এ প্লেস যেখানে স্যানিটাইজার প্রোভাইড করা হবে, অ্যান্ড সবাই যেন মাস্ক পরে আসবে। যারা মাস্ক পরে আসতে পারবেন না পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু এইবারে মাস্ক বিলি করা হবে। আমরা এনশোর করব যারা পুজো দেখতে বেরোবেন যেন সবাই মাস্ক নিয়ে পান্ডালে ঢুকে। ভলেন্টিয়ার্স নিয়ে আমরা ভালো করে ব্রিফ করেছি পুজো কমিটিকে। ভলেন্টিয়ার্স যেহেতু বারে বারে যারা পুজো দেখতে আসবেন তাদের সম্পর্কে আসবেন, যেন ওরা ভালো করে প্রিকশনটা নেয়, ভালো করে মাস্কগুলি পরেন অ্যান্ড স্যানিটাইজ রাখেন নিজেকে। এইবারে কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম পারমিশনটা আমরা দিচ্ছি না। এইবারে অ্যাওয়ার্ড যে পুজো অ্যাওয়ার্ডগুলি দেওয়া হয় সেটাকে আমরা লোকই রাখতে বলছি, কি কম গাড়ি নিয়ে ওরা বেরোবে, এমন সময় বেরোবে যেখানে ভিড়টা বেশি না হয়, আর ভার্চুয়ালটা করলে সব থেকে ভালো, সো দ্যাট আননেসেসারিলি অ্যাওয়ার্ড নিয়ে যেন ভিড় না জমে। ইমার্শন অ্যান্ড ইনোগ্রেশন দুটাকেই আমরা পুজো কমিটিকে বলেছি লোকই রাখতে। উদ্বোধন সময় বেশি ভিড়টা না হয়, ইমার্শন সময় বেশি ভিড়টা না হয়, ইমার্শন নিয়ে বেশি ভিড় নিয়ে ওরা না বেরোয়। ঘাটেও আমরা এইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট প্ল্যান করছি কি বেশি ভিড় না জমে, পুজো কমিটি 1 বাই 1 করে ওখানে আসুক, অ্যান্ড কম ভিড়ের মধ্যেই যেন ভালো করে ভাসানটা হয়ে যায় সেটা আমরা এনশোর করব। পারমিশন নিয়ে আমি একটু পরে বলছি। অ্যান্ড এইবারে তৃতীয়া রাত্রি থেকে কিন্তু পুজো অ্যারেঞ্জমেন্টটা চালু থাকবে, যেহেতু দিনগুলি বেশি হয়ে গেছে। আমরা আশা করি মানুষ অনেক দিন পেয়ে গেলে ভিড়টা ওখানে অনেক কম থাকবে। কোনো কার্নিভালটা এইবারে হচ্ছে না, অ্যান্ড যে গভর্নমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স ওরা পাচ্ছেন গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে চেকগুলি পাচ্ছেন সেটা সব আমরা লোকই মধ্যে এইবারে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে, আমরা আইডেন্টিফাই করে নিয়েছি। আর একটা উদ্যোগ যে নিয়ে আপনাদেরকে ডাকা হলো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই অনলাइन आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय का दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक धर्षण एवं निर्मम हत्या के विरोध में रानीगंज ग्राम पंचायत के पूर्व सभापति के नेतृत्व में डामरा कोलियर इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक धर्षण एवं निर्मम हत्या के विरोध में रानीगंज ग्राम पंचायत के पूर्व सभापति सौरभ हाड़ी के नेतृत्व में डामरा कोलियर इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला गया। इस रैली में डामरा कोलियरी के स्थानीय लोग तथा महिलाएं भी मुख्य रूप से शामिल रहे। इस दौरान महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध दलित लड़की के साथ धर्षण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि सौरभ हाड़ी वर्तमान समय में आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक के टीएमसी युवा प्रेसिडेंट, आसनसोल साउथ ग्रामीण SC ST OBC सेल के प्रेसिडेंट भी है। सौरभ हाड़ी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में लगातार महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। जिस प्रकार 19 वर्षीय दलित युवती के साथ धर्षण कर उसकी हत्या की गई, यह निंदनीय है। इससे भी जघन्य अपराध वहां की पुलिस ने किया, उससे भाजपा सरकार की वहां की न्याय व्यवस्था की कलई खोल दी है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। जवाब दो। दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, लड़ेगी। दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में तृणमूल SC ST OBC से लड़ रही है, लड़ेगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद आसनसोल के सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सोमवार सुबह आसनसोल स्टेशन पहुंचे। वे अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगे एवं भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद आसनसोल के सांसद व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सोमवार सुबह आसनसोल स्टेशन पहुंचे। पहले से सांसद के इंतजार में मौजूद समर्थकों ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया। आसनसोल स्टेशन के बाहर गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता प्रशांत चक्रवर्ती, घनश्याम राम, भाजपा नेत्री सुधा देवी, युवा जिलाध्यक्ष अरिजीत राय सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। सांसद के प्रतिनिधि ने बताया कि सोमवार से बाबुल सुप्रियो अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करेंगे एवं लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न जगहों पर अपने नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट मंत्री हैं, आप लोग पार्टी के समर्थक हैं, मैं भी वही हूँ। अब इससे बेसिक कोई वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल आप लोग समझिए। जो आदमी दिल्ली जनता था, दिल्ली ऐसी जगह में उनको कुछ नहीं हुआ, भगवान ना करे कि कुछ हो, और वो मेरे बंगाल की शान है। आप लोग से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ही के घर का कोई भाई, कोई बहन, कोई इसी तरह अगर नौकरी में रहता, आप लोग में से कोई रहते, आप लोग अपना भी परिस्थिति समझिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, जबकि मेरे को बोला गया बैरियर से भीतर कोई नहीं आएगा, लेकिन हम लोग ने एक इतने बड़े मंत्री हैं, उनका सम्मान रखा है, आप लोगों का सम्मान रखा है, इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लेकिन हम लोगों का कुछ नहीं है, आप लोग बोलिएगा, हम लोग पार्टी को सब कुछ करता है, नेता एक तो होते हैं, ठीक है। उनकी सुरक्षा बाबू सुप्रियो लापता क्यों हो गया? सब चीज़ का जवाब मुझे थोड़ी देना पड़ेगा। वो अपने लेवल का पॉलिटिक्स करे, मैं अपने लेवल का कर रहा हूँ, उनको करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये सोशल डिस्टेंस का जिस तरह तोड़ा गया, क्या ये सही है सर? प्रधानमंत्री का कहना था कि सोशल डिस्टेंस को जोड़ना। ये मैं एक रिस्पॉन्सिबल नेता हूँ, यही होने वाला था और यही सबको ये चाहिए कि एक दूसरे को के लिए प्यार बांटे, और यही होता। ये जितेंद्र तिवारी साहब को पता नहीं हो, यही होता जब मैं आता, इसीलिए मैं आसनसोल नहीं आया। अभी आज पूरे दिन जो होने वाला है, मेरे अपने फ्लैट में भी मेरे जाने का रिजल्ट आ गया, कोरोना टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं अपने फ्लैट में जाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे परमिशन दिया गया। इसी वजह से जो है, इसी वजह से हमें दूर से काम करना है। तो ये बात सबको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, बाकी लोगों के इशारा ही। लेकिन सर प्रधानमंत्री ने कहा था चेन को तोड़ना है, यहाँ पर सर सारे बीजेपी कार्यकर्ता तो जोड़ दिए हम लोग। यही तो है, यही है। अभी इसके बारे में मैं किसी सबका मैं खुद ही सबको बोल रहा हूँ मास्क पहनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो देख रहे हैं सब जगह में भीड़ हो रही है, सब लोग प्यार जता रहे। मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँ बताइए? यहाँ पे प्रशासन अगर पहले से डिसीजन बना के रखते, स्टेशन के अंदर भी 3-4 लोग छन गए थे, यही होने वाला था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही होने वाला था, और इसीलिए मुझे गली गली घूम के जो है भीड़ जुटाना नहीं था। इस समय में हमको सबको सावधानी बरतनी पड़ी। देखिए, ये बाबुल सुप्रियो जी का अहंकार बोल रहा है, और ये सच बात है कि सही में हम लोग तो लोगों के पास गली गली जाते हैं, घर घर भी जाते हैं, लोगों का पैर वही पकड़ते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि लोगों ने ही हमें बनाया है।
बाबू शुक्ला जी हम लोगों से अलग है, वो विशेष है, वो अपने अहंकार के साथ जिंदा रहे, हम लोग अपनी नम्रता के साथ जिंदा रहेंगे। सोशल डिस्टेंस का जो जिस तरह से हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो मंत्री हैं, उनको मालूम है क्या कानून है नहीं है, सारे लोगों को मालूम है क्या कानून है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों के बारे में जो कहा गया कि हम लोगों को गली गली घूमना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच है और इसका कोई दुख नहीं है। हम लोग गली गली घूमने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग गली से ही एक्चुअली आए हैं, हम लोग मिट्टी से ही उठ के आए हैं, हम लोग बस्ती से आए हैं, तो बस्ती के लोगों के बीच में रहना हम लोग पसंद करते हैं। ये हम लोग का अपना ज़िंदगी है, उनका ज़िंदगी अपना ज़िंदगी है। लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो ये अहंकारी व्यक्ति का बात है, ये ठीक नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन उनका अपना स्टाइल, हम क्या बोल सकते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सेल के कोयलेरी डिविजनल अंतर्गत रामनगर कोयलेरी के लाइट डीओसीबी में सोमवार सुबह ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों से पत्थर खाद की नई बस्ती के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने रामनगर कोयलेरी प्रबंधन का घेराव कर तोड़फोड़ एवं पथराव किया। सेल के कोयलेरी डिवीजन अंतर्गत रामनगर कोयलेरी के लाइट डीओसीबी में सोमवार सुबह 11 बजे के करीब ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों से पत्थर खाद के नई बस्ती के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने रामनगर कोयलेरी प्रबंधन का घेराव कर तोड़फोड़ एवं पथराव किया, जबकि बस्ती वालों ने ओवरमैन को बंधक बना लिया। इस दौरान पथराव से जीएमटी के राय को चोट आई। आउटसोर्सिंग कंपनी रूंगटा प्रोजेक्ट के इंचार्ज विश्वनाथ दास ने बताया कि हमलावरों ने वॉल्वो वाहन, वाटर टैंकर, 2 मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त करने के अलावा कर्मी बबन घोष, लोकेश घोष के साथ मारपीट किया, जिसकी सूचना बराकर पुलिस के अलावा कोयलेरी के महाप्रबंधक को भी दी गई। आंतरिक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के सहयोग से स्थिति को संभाला। घेराव कर रहे लोगों के कारण कोयलेरी का उत्पादन ठप है। नई बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण आए दिन यहां घटना घटती रहती है। प्रबंधन को इस बात पर कई बार चेताया गया। ब्लास्टिंग होने से रात में सोते समय हमेशा भय का माहौल बना रहता है। समाचार लिखे जाने तक स्थिति सामान्य बनी हुई है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है,
इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। युवा एकता वेलफेयर सोसाइटी आसनसोल की ओर से सोमवार आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड स्थित KSTP इलाके में मोबाइल जिम सेंटर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिना मास्क का छवि मत उठाओ। ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, ओपी बाबू क्या भाग रहा है? बोले আজকে কি নিয়ে এটা বক্তব্য আজকে কি নিয়ে করছো এটা? আচ্ছা, আমরা আজকে যুবা একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে একটা ব্লাড ডোনেশন আয়োজন করেছি সবার সহযোগিতাতে। আমাদের সব টোটালি মেম্বার মিলে আমাদের জানতে পেরেছি যে কবিতা বলছিল যে এই প্যান্ডেমিকের সময় ব্লাডের একটু অভাব হয়েছে, সেই জন্য আমরা ডিসাইড করলাম যে যুবা একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে যে আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন আয়োজন করেছি। কতজন এখানে দিচ্ছে? এখন টোটালি এখন 15-20 জন চলছে, আমাদের 50 জনের মতন টার্গেট রয়েছে। তার ডাক্তারবাবু বলেছে যে 30 মতন হলেও চলবে। আপনি একটা জিমনেসিয়ান, তো এখন কোভিড-19 যে চলছে, আপনি সোশ্যাল মানে সমাজকে কি একটা মেসেজ দিতে চাইছেন? সোশ্যাল সমাজে আমি যখন জিমনেসিয়াম নিয়ে যখন কথাটা বললাম, সেটা আমি একটা জিনিস বললাম যে অনেকের যে মাথায় চিন্তা যারা এক্সারসাইজ করে যে ব্লাড দিলে ভাবে শরীর ভেঙে যাবে, অসুস্থ পড়বে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। কারণ আমাদের শরীরে যে আয়রনের মাত্রা বেশি থাকে শরীরে, কিন্তু ওরা বেশি খুব ক্ষতি করে, সেটা টোটাল আমাদের হার্টে, আমাদের লিভারে এবং প্যানক্রিয়াসের উপর এফেক্ট পড়ে। সেই জন্য সেই আয়রন মাত্রা বেশি না হলে ব্লাড ডোনেশন করলে সেটা আমাদের শরীরের পক্ষে খুব ভালো। আর ব্লাড ডোনেট করার পর সেটা সেলগুলো রিপেয়ারিং হয়ে যায় আর তাড়াতাড়ি ওটা ব্লাড হবে তৈরি হয়, আর ক্যান্সারের পরিণতির জন্য থেকে রক্ষাও হয়। সেই জন্য তাদের জন্য কোনো ভরসা মানে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। আপনার নামটা? দুবাই দে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट PV न्यूज। अंडाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हाथरस की घटना के विरोध में काजोड़ा रेल गेट के पास सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की फोटो के पास बैठकर शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह आंदोलन किया। আজকে সারা বাংলায় উত্তরপ্রদেশে যে ঘটনা ঘটেছে কয়েকদিন আগে জানেন, হাতরাসে মনীষা বাল্মীকির উপর যে অত্যাচার অর্থাৎ যেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, তারপরে তার জিহ্বা কেটে তাকে রাতের অন্ধকারে পুলিশ কেড়ে নিয়ে বাড়ির লোককে সেই ডেড বডি না দিয়ে নিজেরাই দাহ করে। এর এগেনস্টে আজ সারা বাংলায় আমরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেমেছি এবং মনীষার ন্যায় বিচারের দাবিতে আমাদের আজ এই সত্যাগ্রহ। এবং এই সত্যাগ্রহ আপনাদের কাছে মিডিয়ার কাছে বলছি, কিন্তু আমাদের সত্যাগ্রহটি পুরোপুরি মৌনতা অবলম্বন করে আমরা কাজোড়া রেলগেট অর্থাৎ কাজোড়া আমাদের অন্ডাল ব্লক কংগ্রেসের পার্টি অফিসের সামনে আমরা সকলে মিলে আজকে মনীষার ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরা সত্যাগ্রহে বসে আছি। अंडाव से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट PV न्यूज। INTTUC से संबंध बल्लभपुर कागज कल मजदूरी यूनियन की ओर से 17 सूत्री मांगों को लेकर बल्लभपुर पेपर मिल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कारखाने के महाप्रबंधक को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। डिपोजिशन देके किया था, ये काम हुआ नहीं। यहाँ पर मजदूर भाई को भड़काने के लिए काम किया गया। अगर वास्तव में अगर हम लोग डिपोजिशन दिए और मजदूर का हित में काम नहीं हुआ तो डिपोजिशन देने से फायदा नहीं हुआ।
हम लोग मजदूर का हित में लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग का ममता बनर्जी आज जो भी हो मजदूर का हित में लड़ाई कर रहा है, चाहे चाय बागान हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग का सब जगह लड़ाई चल रहा है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा पेपर मिल में 200 आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग का ट्रेड यूनियन का मेंबर बहुत कम है, मतलब आदमी से दोष हो सकता है। आप लोग का दोष नहीं है, हमारा यूनियन का जो सेक्रेटरी था उसका दोष था कि पेपर मिल ডেপুটেশন দিয়েছি। ওনারা বলেছে কাল পর্যন্ত আমরা টাইম দিয়েছি, এই কাল পর্যন্ত মোটামুটি ওনারা যাতে একটা রিপ্লাই লেটার আমাদেরকে দেয়। 17 দাবির মধ্যে 17 দফা দাবির মধ্যে এটা মূল দাবি যেটা আমাদের আপত্তি হয়েছে সেটা বোনাস আর কিছু শ্রমিক যাদেরকে ইলিগালভাবে ডিউটি করেছে তাদের পিএফ ইএসআই নাই, সেই সমস্তকে বন্ধ করতে বলেছি আমরা। আর 17 মাস যাবৎ এগ্রিমেন্ট হয়নি এখনও, সেই এগ্রিমেন্টটা করতে বলেছি আমরা। ম্যানেজার বলেছেন যে আমরা আজকে ওটা হেড অফিসে পাঠাবে করে চিঠিটা আমাদের ডেপুটেশন যেটা দিয়েছি আমরা, ওনারা কাল বা পরশুর মধ্যে আমাদেরকে রিপ্লাই করবে। আর যদি 48 ঘন্টার মধ্যে আর যদি এই 48 ঘন্টার মধ্যে যদি ওনারা রিপ্লাই না করে তাহলে কিন্তু আমরা গণঅবস্থানে বসবো। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম অশোক হেলা, এখানকার প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নের আইনটিসি कागज कॉर्पोरेशन यूनियन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस के सहयोग से आक्रांत मरीजों की सहायता हेतु प्लाज्मा दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सहयोगिता से बांकुड़ा जिला पुलिस के नेतृत्व में प्लाज्मा दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांकुड़ा जिला पुलिस के सहयोग से आक्रांत मरीजों की सहायता हेतु प्लाज्मा दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक काटेश्वर राव सहित अन्य पुलिस अधिकारी गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सहायता से बांकुड़ा जिला पुलिस के नेतृत्व में प्लाज्मा दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लाज्मा दान केवल वही लोग कर सकते हैं जो कि कोरोना पर विजय प्राप्त कर स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं अब तक कोरोना महामारी की परिस्थिति में कोई वैक्सीन तैयार नहीं किया गया है, इसीलिए इस प्लाज्मा के माध्यम से ही इस संकटजनक अवस्था में सभी कोरोना रोगियों के शरीर में प्लाज्मा प्रयोग कर उन्हें रोग मुक्त किया जा सकता है। সিভিয়ার কোভিড পেশেন্টস হাই সিমটমস যখন হয়ে যাবে তখন প্লাজমার দরকার আছে। আমরা আমাদের মেডিকেল হসপিটালের সঙ্গে আমরা যোগাযোগই রাখলাম অ্যান্ড ওদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে আমাদের পুলিশ পার্সোনাল যারা কোভিড হয়ে পজিটিভ হয়ে রিকভারি হয়ে 1 মাস হয়ে গেছে ওরা ব্লাড ডোনেট করার জন্য প্লাজমা ডোনেট করার জন্য রেডি আছে বলে, তো আজকে আমরা একটা রক্তদান শিবির আমরা অ্যারেঞ্জ করলাম প্লাজমা ডোনেশন। এই প্লাজমা ডোনেশন আমরা কন্টিনিউসলি করে থাকবো। টোটাল বাঁকুড়া জেলাতে 374 পুলিশ পার্সোনাল কোভিড এফেক্টিভ হয়েছে, ওদের মধ্যে 300 অ্যারাউন্ড রিকভারি হয়ে আছে, 70 এট প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভ আছে, আউট অফ ডেঞ্জার, কেউ ডেঞ্জারে নেই। একজন আনফর্চুনেটলি ডেথ হয়েছে রিসেন্টলি গতকালই। তো আমাদের পুলিশ পার্সোনাল রিকভারি হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সোসাইটির জন্য, সোসাইটির যারা পেশেন্টস প্রচুর ক্রিটিক্যাল স্টেজে আছে ওদের জন্য প্লাজমা দরকার আছে, তার জন্য আমরা বাঁকুড়া জেলা পুলিশ আমরা রেডি আছি যে যখনই ওদেরকে প্লাজমা দরকার আছে আমরা একটা ডেটাবেস মেনটেন করলাম। ও ডেটাবেস অনুযায়ী যখন দরকার হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডোনেট করব। অ্যান্ড ইন জেনারেল আমরা মধ্যে মধ্যে এইরকমটা ব্লাড ডোনেশন শিবির, প্লাজমা ডোনেশন শিবির আমরা একটা করে আয়োজন করে আমরা ব্লাড হসপিটালকে পাঠিয়ে দেবো। এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় আমরা আয়োজন করেছিলাম। থ্যাংক ইউ। মানুষের জন্য কি বার্তা দেবো? মানুষকে আমরা বার্তা দেবো যে যারা রিকভারি হয়ে আছে, হেলথি হয়ে আছে, ডাক্তার অ্যাডভাইস নিয়ে প্লাজমা ডোনেট করলে এই প্লাজমাটা যারা পেশেন্টস কোভিড হয়ে ক্রিটিক্যাল স্টেজে আছে ওদের জন্য এটা হেল্প হবে বলে আমাদের অনুরোধ প্রত্যেকজনকে, যে ইয়ং ছেলেরা যারা ইয়ং বয়েজ আছে ওরা নিশ্চয়ই যখন রিকভারি হয়ে আছে 1 মাস হয়ে গেছে ওরা প্लाज्मा डोनेशन জন্য আসতে হবে। थैंक यू। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दुर्गापुर में कांग्रेस समर्थकों द्वारा धरना प्रदर्शन। दुर्गापुर के बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्लॉक बैंक के कार्यरत 147 मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन।
केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ सेंट्रल जॉइंट एक्शन कमेटी की गण कन्वेंशन। भाजपा मंडल 2 की ओर से कृषि बिल के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई। हाथरस सामूहिक धर्षण पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर आसनसोल न्यायालय क्षेत्र में मौन व्रत कर धरना प्रदर्शन। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों की तबीयत खराब। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।